Hello friends, this is Chemistry and you are watching in Chemistry classes. In this video, you learn how to speak fluent English. 15 grammar rules can make you fluent in English language. इस वीडियो को आप देखिए और 15 ऐसे ग्रामर का रूल्स बताने जा रहा हूं जिसके जरिए आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। वजह क्या है, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो कभी कभी आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर इज बोलें यार हैव होगा या फिर हैज होगा, ग्रामर में वर्ब का कौन सा रूप होगा, आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप सोचने लगते हैं और फिर आपकी कॉन्फिडेंस कम जाती है। अगर बेसिक कंसेप्ट इंग्लिश का क्लियर हो, इंग्लिश ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो आप कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे और फिर आपको ये नहीं सोचना होगा कि यहाँ पर कौन सा वर्ब का यूज होगा। इसलिए आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 15 ऐसे रूल आपको बताने जा रहे हैं जो आपको धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। लेकिन ज़रूरी है कि हर एक रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एक भी रूल को आप मिस नहीं करेंगे, सही से कंप्लीट वीडियो को जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा और देखूंगा आप इस वीडियो को सही से देख पाए या नहीं। अभी आप खुद को भी जांच सकते हैं कि कहाँ पर जितने ब्लैंक देख रहे हैं वहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, कौन सा वर्ब यूज की जाएगी, वर्ब 1 या फिर 5 या कौन सा। तो इसके लिए जरूरत है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर सबसे जो पहला सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है गॉड ब्लेस यू। बहुत ही कॉमन सेंटेंस बोली जाने वाली है, अक्सर बोलते हैं, लेकिन आपको यहाँ देखना है कि गॉड यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ब्लेस कैसे हो गया और यहाँ पर ब्लेसेस क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम इसी को बतलाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें आशीर्वाद दी जाती है या फिर श्राप दिया जाता है वो उसमें मे छिपी हुई रहती है। यहाँ पर आप मे गॉड ब्लेस यू भी बोल सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं तो हिडन होता है। तो इसके लिए डायरेक्ट गॉड ब्लेस यू, क्योंकि जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मॉडल वर्ब्स लगा हुआ है तो इसके आगे सब्जेक्ट के आगे V1 ही आएगा, वर्ब का पहला रूप ही आएगा, आपको ये जानना है। तो इसके लिए गॉड ब्लेस यू यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। जैसे गॉड सेव यू, गॉड सेव द किंग, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं V1 का ही प्रयोग किया जाना बेहतर होगा। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, आप खुद सोचिए यहाँ पर क्या होगा। आई विश आई डैश अ किंग, यहाँ पर वॉज होगा या फिर वर होगा। तो इस कंडीशन में पहले इस सेंटेंस को आप समझे, यह सपोजिशनल सेंटेंस है, सपोज किया जाता है जो बिल्कुल यथार्थ नहीं है, एक काल्पनिक बातें हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप वर का यूज करेंगे। आई विश आई वर अ किंग, काश मैं राजा हूं। तो आप समझ चुके हैं कि सपोजिशनल सेंटेंस जहां पर कल्पना किया जाता है वहां पर आप वर का प्रयोग करेंगे, वॉज नहीं होगा। भले ही सब्जेक्ट कोई हो, ही क्यों ना ही होगा, राम श्याम कोई भी हो सब्जेक्ट, लेकिन यहां पर वर का ही प्रयोग होगा। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं क्या है। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज डर्टी या फिर आर डर्टी, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स है और यहाँ पर वाटर है। तो अब यहाँ पर ये समझना है कि डर्टी है क्या, डर्टी कौन है, गंदा किसके बारे में बताया जा रहा है। तो द वाटर ऑफ दिस रिवर यानी कि रिवर्स यानी कि नदियों का पानी गंदा है, पानी के बारे में बोल रहा है। तो जिसके बारे में बोल रहा है वही मेन सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। मतलब द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज डर्टी, रिवर्स के जस्ट बाद यहाँ पर इज का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि डर्टी क्या है, वाटर के बारे में बोल रहे हैं, वाटर डर्टी है, इसलिए यहाँ पर इज हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं वो क्या है। हाफ ऑफ द मैंगोज डैश रॉटेन, आर रॉटेन या फिर इज रॉटेन, क्योंकि यहाँ पर तो हम पहले वाले के अनुसार किए हैं और यहाँ पर अब दूसरे वाले के अनुसार करना होगा। हाफ ऑफ द मैंगोज आर रॉटेन, रॉटेन क्या है, सड़ा हुआ क्या है, यहाँ पर सड़ा हुआ है आम यानी मैंगो, इसलिए
मैंगोज, मैंगोज आर रोटेन, यहाँ पर मैंगोज रोटेन है, सड़ा हुआ है। मैंगोज के बारे में बोला जा रहा है, बोला किस चीज के बारे में जा रहा है ये जानना जरूरी है। यहाँ पर तो वाटर के बारे में बोला गया और यहाँ पर मैंगोज के बारे में, तो यहाँ वाटर के अनुसार वर्ब का प्रयोग, यहाँ पर मैंगोज के अनुसार वर्ब का प्रयोग। मैंगोज प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब का यूज किया गया है। आर प्लुरल होता है, इज सिंगुलर, वाज सिंगुलर और वर प्लुरल, हैज सिंगुलर, हैव प्लुरल। उसी प्रकार अभी एक एक करके देखिए। अब देखते हैं यहां पर 40% ऑफ मैंगोज डैश रोटेन। अब यहां पर भी देखना है कि चर्चा 40% के बारे में बोल रहा है या फिर मैंगोज के बारे में। रोटेन है क्या, तो सड़ा हुआ, तो यहां पर मैंगोज ही है, तो इसके लिए यहां पर भी आप आर का प्रयोग करेंगे। 40% ऑफ मैंगोज आर रोटेन का मतलब ये हुआ कि आम यानी 40% आम सड़ा हुआ है। कहीं पर आम रखा हुआ है उसमें 40% जो है सड़ा हुआ है। अब चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स डैश कम हियर। अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स यहां पर सिंगुलर होगा प्लुरल। अब यहां आपको यह समझना है कि जब भी ग्रुप का बोध हो, अ सेट ऑफ बुक्स, अ टीम ऑफ, अ क्राउड ऑफ, जहां पर ग्रुप का बोध होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक ग्रुप के बारे में बोला जा रहा है। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अब यहां पर हैज कम हियर, तो यहां पर हैज का प्रयोग करेंगे, आया है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज कम हियर, यानी कि एक टीम यहां पर आया है। अब चलिए देखते हैं, 10 आवर्स इनफ फॉर वर्क। अब यहां पर सिंगुलर वर्ब होगा कि प्लुरल होगा, 10 आवर्स लिखा हुआ है, सोचिए क्या होगा 10 आवर्स। जब भी दूरी का बोध हो या फिर समय का बोध कराने वाली बात हो तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिए, जैसे 10 आवर्स इज इनफ, 10 आवर्स इज इनफ फॉर वर्क। तो यहां पर आवर टाइम का बोध करा रहा है, टाइम का जब भी बोध कराने वाली बात हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिए। सोचिए मत, लिखते समय बोलते समय सोचना नहीं है, एक एक करके सही से समझिए। जब भी समय और दूरी का बोध कराने वाली बात हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, याद रखिए, ताकि बोलने में लिखने में परेशानी नहीं होना चाहिए। विलेज आफ्टर विलेज फ्लडेड अवे। अब यहां पर फिर समस्या है, वॉज होगा या फिर वर होगा, क्योंकि यहां पर डबल सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखिए कि आफ्टर से पहले और आफ्टर के बाद अगर सेम नाउन का रिपीटेशन है, सेम नाउन दोनों जगह है, विलेज आफ्टर विलेज, मैन आफ्टर मैन, बॉय आफ्टर बॉय, तो उस कंडीशन में भी आप सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिए। तो यहां पर पास्ट वाली बात दिखाई दे रहा है, तो वॉज, गांव का गांव बर्बाद हो गया, तो विलेज आफ्टर विलेज वॉज फ्लडेड अवे। इसी तरीके से एक एक सेंटेंस को आप देखिए क्या होने जा रहा है। देखिए, माई सीजर्स डैश शार्प। अब यहां पर ईच शार्प होगा या फिर आर शार्प होगा, तो माई सीजर्स, सीजर मीन्स कैंची। अब जिस चीज का अगर मान लीजिए भले ही एक हो, सीजर्स प्लुरल नाउन नहीं है, वो सिंगुलर है, सीजर्स मीन्स कैंची, लेकिन उसमें आप सिंगुलर यहां पर प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि जो डबल भाग है, जिस वस्तु का डबल भाग है, जैसे सीजर्स मीन्स कैंची, या फिर स्पेक्टिकल्स जो चश्मा है डबल भाग है, ट्राउजर्स है उसका डबल भाग है, तो वहां पर आप आर का यूज करेंगे। यहां पर आर हो गया, माई सीजर्स, माई स्पेक्टिकल्स, माई ट्राउजर्स, आर का प्रयोग करेंगे, प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। याद रखिए कैसे, डबल यानी डबल भाग रहेगा उसका, उस वस्तु का। चलिए अब देखते हैं, ईच बॉय हैज होगा या फिर अप, है ना, ईच बॉय हैज अ पेन होगा या फिर हैव अ पेन होगा। ईच का मतलब प्रत्येक, सभी का बोध करा रहा है, ईच बॉय मतलब सभी, प्रत्येक लड़के के पास एक कलम है, ईच होगा फिर हैव होगा। अब यहाँ पर देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, ईच का प्रयोग जिस प्रकार से घुमाकर भी किया जाए, आप उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ईच बॉय हैज, ईच बॉय हैज अ पेन, सभी यानी प्रत्येक लड़के के पास, प्रत्येक लड़का के पास एक कलम है। ईच के बाद दो कंडीशन आपको यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। ईच एंड एवरी के बाद दो कंडीशन जरूर अप्लाई होता है, उसमें सिंगुलर नाउन होगा, यानी कि सिंगुलर यहां पर नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सिंगुलर होगा, खासकर नाउन है तो ईच बॉय, और उसके बाद ईच, यहां उसके बाद क्या है, वर्ब भी सिंगुलर होगा, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, आइदर और नाइदर और में भी क्या कंडीशन है ये भी देखना जरूरी है। पहले इसको देख लेते हैं, आइदर यू और ही। अब इस कंडीशन में जो बाद में होगा,
लास्ट में होगा जो सब्जेक्ट ये जो वर्ब के करीब होगा, आइदर और नाइदर नॉर वाली बात में, या फिर डायरेक्ट और से भी सेंटेंस बनेगा तो वर्ब के करीब जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब का यूज करेंगे। यहां पर वर्ब के करीब ही है तो ही के अनुसार यहां पर इज होगा, आइदर यू और ही इज गिल्टी, है ना, दोनों में से एक दोषी हो तो वहां पर ही के अनुसार जो वर्ब के करीब होगा उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, याद रखिए। चलिए, नाइदर ही नॉर आई, इसमें भी वही कंडीशन है कि वर्ब के नजदीक कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ब के नजदीक यहां पर वर्ब आना चाहिए तो इसके नजदीक में कौन सा सब्जेक्ट है, आई है तो आई के अनुसार ही का यहां पर एम का प्रयोग कर दीजिए, एम। नाइदर ही नॉर आई एम गिल्टी, मतलब क्या हुआ, नहीं वह और नहीं मैं दोषी हूं। तो इसमें आपको सोचना नहीं है बल्कि लास्ट में जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार वर्ब कर दीजिए, या फिर ये मन सोचिए कि वर्ब के नजदीक में जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार वर्ब का फॉर्म लिखा जाएगा। चले, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सोचने वाली भी बात है। देखिए, डैश यू और ही टू ब्लेम, अब दोनों सब्जेक्ट तो जरूर है लेकिन इसमें वर्ब किसके अनुसार होगा, तो यहां पर वर्ब के पहले कौन सा सब्जेक्ट है, यू, और यू के साथ तो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, इसलिए यहां पर आर का प्रयोग किया जाएगा, आर यू और ही टू ब्लेम, यानी कि यहां पर आर का प्रयोग किया गया है। वर्ब के नजदीक कौन सा है सब्जेक्ट, तो यू है और यू के साथ तो प्लूरल वर्ब, तो आर का प्रयोग किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द बॉय हु अ डैश प्लेइंग देयर डैश माय ब्रदर। अब यहां पर इज होगा फिर आर होगा, जो लड़का वहां खेल रहा है मेरा भाई है। तो अब यहां पर हु से पहले इस तरीके का जो सेंटेंस होगा, हु से पहले देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है आप देख रहे हैं तो यहां पर इज, द बॉय हु इज प्लेइंग देयर, जो लड़का वहां खेल रहा है मेरा भाई है। अब यहां पर जब एक ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर भी इज का ही प्रयोग होगा। द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माय ब्रदर, जो लड़का वहां खेल रहा है मेरा भाई है। तो यह हुआ 15 रूल्स ऑफ ग्रामर जो आपको धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने में बहुत ही मदद करेगा। तो चलिए, अब आपसे बारी है आपसे क्वेश्चन करने की और देखते हैं आपका जवाब कितना सही होता है। चलिए, सवाल क्या है देख लेते हैं। 10 hours डैश नॉट इनफ फॉर मी, 10 hours डैश डैश नॉट इनफ, 10 hours डैश डैश नॉट इनफ फॉर मी। तो चलिए अब देखते हैं, यहां पर इज का प्रयोग करते हैं या फिर आर का प्रयोग करते हैं। 10 आवर्स में आप इज का प्रयोग करेंगे या फिर आर का प्रयोग करेंगे, और साथ साथ वीडियो आपको कैसा लगा, इससे आपको कितना मदद मिलेगा ये जरूर आप लिखिए। और दूसरी बात, अगर आपको अच्छा लगता है या वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्त लोगों के पास में जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोग सीख सके और रोज सभी मेरे साथ सीखे 5 बजे इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना हर कुछ सीखे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।